नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी जी आजकल अपनी जनसभाओं में बुलडोजर रखवाते हैं, हेलीकॉप्टर से दिखाते हैं कि देखो मेरी जनसभाओं में बुलडोजर रखे हुए हैं। जहां जहां मीटिंग करने जाते हैं वहां 2-3 बुलडोजर खड़े कराते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। किसी मुख्यमंत्री का मानसिक दिवालियापन इससे ज्यादा हो नहीं सकता और किसी मुख्यमंत्री की मानसिकता इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकती कि जनसभाओं में विकास, अस्पताल, शिक्षा, बच्चों की दवाई, पढ़ाई से मुद्दे से जगह वो बुलडोजर की बात करें। आपको पता है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। कुपोषण की समस्या उत्तर प्रदेश में भयंकर है। गांव गांव में बच्चों का विकास रुक गया है क्योंकि उनको पोषण तत्व मिल नहीं पा रहे हैं। मिड डे मील के नाम पर पूरे प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। एक पत्रकार ने दिखाया कि किस तरह मिड डे मील में खाने की जगह रोटी और नमक खिलाया जा रहा है, तो उस पत्रकार पर FIR हो गई। जिन जिन पत्रकारों ने बोलने की कोशिश की उन पे FIR हुई, उनके जांचें एजेंसियों के पीछे लगाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया कि जमानत बंद कर दो। उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं है, दुनिया में तमाम ऐसे बड़े तानाशाह हुए हैं जो लोगों की आवाज बंद करना चाहते थे, मगर इतिहास गवाह है ऐसे तानाशाह कहां गुम हो गए ये किसी को पता नहीं चला। और शायद ये तानाशाही 10 तारीख को बता देगी कि तानाशाहों का हश्र होता क्या है। आज मैं बात कर रहा था इसी विषय पे, आपसे बात करना चाहता था कि हर जगह कहते हैं हमारी बहू बेटी सुरक्षित है, हम आपकी रखवाली करते हैं, कानून का राज अच्छा है। तो मैं कुछ चीज़ों को आपकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह ये नेता निर्लज्ज तरीके से आपसे झूठ बोलते हैं, किस तरह से ये नपुंसक तंत्र हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ा होता है। मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं एक बहुत भयंकर खबर की ओर आपकी इशारा करना चाहता हूं जो 8 टीवी चैनलों से गायब रही। अयोध्या में एक जज की पत्नी अपने बेटे को लेने स्कूल गई थी, लौट के आ रही थी, तब अचानक गुंडे आ गए। पिक्चरों में देखा होगा आपने कि SP की बीवी जा रही है, DM की बीवी जा रही है, गुंडों ने घेर लिया। लेकिन हकीकत में यह हो सकता है, यह सोचा नहीं था। अयोध्या का मामला, धमकाया कि आपके पति की अदालत में हमारा मुकदमा चल रहा है, कह दीजिए वरना हम आपका हश्र खराब कर देंगे। जज की बाइक भागी और पीछे से SUV चढ़ाने की कोशिश करी, तो बदमाशों ने किसी तरह बची। कल्पना कर सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है, ये जंगल राज है, खौफनाक है, हालात खराब से खराब हो रहे हैं। NCRB के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बेकाबू हो गया है। बलात्कार, हत्या, डकैती, महिलाओं को उत्पीड़न, बच्चों को उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आपको सिर्फ बुलडोजर दिखा के, कुछ माफियाओं के नाम लेके ये बताया जा रहा है कि हमने कार्रवाई कर दी, हमने मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग तोड़ दी, हमने अतीक अहमद की बिल्डिंग तोड़ दी। और कानून क्या है ये अयोध्या में भगवान राम की नगरी में पता चल रहा है कि जब जज की बीवी के ऊपर लोग गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको तो लगता था कि कोशिश केवल उन्हीं किसानों पे गाड़ी चढ़ाने की हुई जो लखीमपुर में एक बेशरम नेता के मंत्री बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, किसान मार दिए। मगर कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? किसान जिन पे मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा है, जज जिसकी पत्नी पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की रही है। कहां है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। माफियाओं के नाम पे आपको मुख्तार और अतीक के किस्से बताए जाते हैं। अब मैं इस पृष्ठभूमि पे भी आता हूं। कहा जाता है कि हमने मुख्तार अंसारी की करोड़ों की जमीन ढा दी, बुलडोजर से ढा दी। क्यों ढा दी? सरकारी जमीन थी इसलिए ढा दी ना। उस सरकारी जमीन पर, उस सरकारी बिल्डिंग पर क्या कुछ अनाथ बच्चे नहीं रह सकते थे? क्या कुछ भिखारी नहीं रह सकते थे? क्या कुछ गरीब नहीं रह सकते थे? एक बनी बनाई बिल्डिंग थी, आलीशान बिल्डिंग थी, आपके थाने खुल सकते थे, आपकी पुलिस चौकी खुल सकती थी, आपका सरकारी दफ्तर खुल सकता था। जब वो जमीन आपकी तो उसको तोड़ने का क्या मतलब था?
आपको इतना भी अक्ल नहीं है? आपके बेशरम चमचे पालतू आईएएस अफसरों ने आपको यह नहीं समझाया कि इस बिल्डिंग पे हम उपयोग कर सकते हैं? जाड़ों की रात में ठिठर ठिठर के आदमी मरता है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, अलाव के नाम पे धांधली होती है। लखनऊ का बेईमान भ्रष्ट नगर आयुक्त जो कोरोना की लाश के लिए लकड़ी आती है उनको गवर्नर हाउस में अलाव के लिए जल्दी भेज देता है। कहां है योगी जी? दिखता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता। महाराज जी, इन आपके पालतू अफसरों ने आपको बताया नहीं उत्तर प्रदेश के हालात कहां हैं, क्या है? अयोध्या है जहां पे आप दर्जनों बार गए थे, अयोध्या है भगवान की नगरी जहां आपने दिए जलाए थे, और बताया तो ये भी जाता है जो करोड़ों दिए जलाने का ठेका था वो शराब के व्यापारी को दिया था। योगी सरकार भ्रष्टाचार की वो कहानियां लिख के जा रही है जिसको इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में याद किया जाएगा। कुंभ का मेला हुआ, सरकार थकती नहीं है बोल बोल के कुंभ का मेला, और कुंभ के मेले में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा होता है। स्कूटर के नंबर पर गाड़ी डाल के ट्रैक्टर की ढुलाई होती है, करोड़ों रुपए की बंदरबाट होती है। एक आईएएस अफसर होता है, इसको मेला अधिकारी कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। मेला अधिकारी बनने के लिए पागल रहते हैं लोग, क्योंकि मेला अधिकारी करोड़ों रुपए कमाता है कमीशन खोरी में। और इस बार ये जो घोटाले की बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातें मत जाइए आप। एक संस्था है, सरकारी संस्था है कैग, आप सब जानते होंगे। कैग ने विधानसभा में रखा है कि कुंभ के मेले में करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है, बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। कि योगी सरकार है, ये भगवा सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है जो कुंभ के मेले में करोड़ों का भ्रष्टाचार करती है। अब आपके मन में आएगा जब कैग ने ये बात साबित कर दी, विधानसभा में रख दी, तो भ्रष्टाचार करने वाले अफसर को योगी जी ने सूली पे चढ़ा दिया होगा, सस्पेंड कर दिया होगा, जेल में डाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं किया। योगी जी उसको बहुत प्यार के साथ ले गए और अपने गोरखपुर का डीएम बना दिया, और वहां का एसपी बीजेपी के एक एमपी का दामाद बना दिया। इन दोनों डीएम और एसपी ने योगी जी के नमक का हक भी अदा कर दिया, उसी नमक का जिसके लिए मोदी जी कहते हैं तुमने हमारा नमक खाओ, लोग कहते हैं अब गोली खाओ। गोरखपुर में एक इंस्पेक्टर ने बेकसूर नौजवान की पीट पीट के शराब के नशे में हत्या कर दी, क्योंकि वो रंगदारी चाहता था, वो पैसा चाहता था। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, आप होटल में रुके हैं, नशे में धुत इंस्पेक्टर आता है और पीट पीट के मार डालता है आपको। ये गोरखपुर है, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और यही बेभ्रष्ट डीएम और एसपी उसकी विधवा से कहते हैं मुकदमा मत लिखो, कुछ नहीं होगा इसमें। ये पिक्चर का सीन है। अगला सीन मैं आपको बताता हूं। लखनऊ के पास गोमती नगर इलाके में एक नौजवान को गाड़ी में डाल के किडनैप किया जाता है, उसको देवरिया ले जाया जाता है। देवरिया की जेल के दरवाजे खुलते हैं, जेल में गाड़ी जाती है जैसे किसी राष्ट्रपति की गाड़ी आ रही हो, और कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए गुंडे उसको जेल में ले जाते हैं। जेल के अंदर सिंहासन पर अतीक अहमद नाम का गुंडा बैठा होता है, माफिया बैठा होता है, और वो उस नौजवान से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे खिलाफ बोलने की, मारो इसको। जेल में पुलिस खड़ी रहती है, जेल में सिपाही खड़े रहते हैं, जेल में दीवान खड़े रहते हैं, जेल में डिप्टी जेलर रहते हैं, जेल में जेलर और के सुपरिटेंडेंट रहते हैं, और वो आदमी पिटता रहता है। फिर कागज मंगाए जाते हैं कि इस पे अपनी संपत्ति हमारे नाम लिखो। वो संपत्ति अपने नाम लिखवाई जाती है, और फिर अधमरी हालत में कहा जाता है उसको लखनऊ जाके फेंको। ये पिक्चर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की कहानी है। किसी टीवी चैनल में हिम्मत नहीं है जो इस कहानी को जैसे मैं बता रहा हूं वैसा आपको बताए। किसी टीवी चैनल की औकात नहीं है कि जिस तरह अखिलेश यादव के टाइम में अपराध की घटना होती थी तो अखिलेश यादव का फोटो साइड में आता था और अपराध में लिखा जाता था अखिलेश जी ये क्या हो रहा है आपके राज में। कहां है मीडिया के वो लोग? क्या औकात नहीं है योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के पूछने की कि योगी आदित्यनाथ आपके राज में अतीक अहमद जेल में नौजवान को बेकसूर को कैसे मार रहा है? औकात भी नहीं है।
और पैसा भी बहुत लिया है मीडिया ने। एक साल में 1000 करोड़ से ज्यादा लिया है मीडिया ने। कैसे औकात होगी? वो अतीक अहमद जब बहुत हल्ला होता है इस घटना का, बरेली भेज दिया जाता है। और अब मैं आपको इस भ्रष्ट, इस बेईमान, इस निर्लज्ज सरकार का पार्ट 2 बताता हूं। लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाते हैं। रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं। अतीक अहमद का इलाहाबाद के आसपास बहुत प्रभाव है, तो कहा जाता है कि अगर अतीक नैनी जेल में आ जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, तो मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे और रीता बहुगुणा को मदद मिल जाएगी। वाह योगी जी वाह! बेकसूर नौजवान को गोमती नगर से उठवाते हो, देवरिया जेल में पिटवाते हो, देवरिया जेल से बरेली ट्रांसफर कराते हो और रीता बहुगुणा को मदद कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आधी रात में खत लिखते हो कि अतीक अहमद को बरेली से नैनी जेल भेज दिया जाए, और रातों रात अतीक अहमद बरेली से नैनी जेल आ जाता है। वाह योगी जी वाह! वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सारा वाक्य डाली, रिट करी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेजा गया। महीनों नहीं भेज रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद भेजा गया। बुलडोजर चला के घर इसलिए तोड़े गए क्योंकि आप लोग खुश हो जाओ कि हमने कुछ मुसलमान ठीक कर दिए। दरअसल सारा खेल इसी क्रोनोलॉजी का है। सारा खेल आपको यह समझाने का कि हमने मुसलमान ठीक कर दिए। आपके बच्चों की पढ़ाई इन लोगों ने जीना बेहाल कर दिया। आपकी ईएमआई देना बेहाल कर दिया। पेट्रोल डीजल में आग लग गई। कड़वा तेल 60 रुपए से 200 रुपए पहुंच गया। गैस का सिलेंडर 4 गुना बढ़ गया। चावल, गेहूं, क्या क्या चीज नहीं है जो महंगाई कमर तोड़ दी। बिजली का रेट देश में सबसे ज्यादा यूपी में हो गया, और आपको बता दिया गया हमने मुसलमान ठीक कर दिया, हमने अतीक और मुख्तार ठीक कर दिए। इससे ज्यादा निर्लज्ज प्रचार, इससे ज्यादा बेशरम प्रचार, इससे ज्यादा नपुंसक प्रचार हो नहीं सकता। मैं फिर सवाल उठाता हूं, क्यों तोड़ दिया आपने घर? जब कब्जा आपने ले लिया, उन घरों पे बाहर बोर्ड लगाते अनाथालय, उन घरों के बाहर बोर्ड लगाते विधवा आश्रम, उन घर के बाहर बोर्ड लगाते अपाहिज आश्रम, उन घर के बाहर लगाते पुलिस चौकी थाना। मगर आपको घर तोड़ के मैसेज देना था हमने मुसलमान ठीक कर दिए, और आपके इस मैसेज ने योगी जी बड़ा नुकसान कर दिया। तो 5% मुसलमान बढ़ जाते थे, आपके प्रिय ओबीसी की दाल गली नहीं, मुसलमान बटे नहीं। मायावती जी की स्पॉन्सरशिप करना बेकार हो गया। लोग समझ गए कि मायावती ओबीसी आपकी बी टीम हो गई है, मुसलमान बटे नहीं। क्या फर्क पड़ रहा? मैं आपको तीसरा, चौथा, पांचवा घटना बताता हूं। महुआ में एक व्यापारी था, मेहनती व्यापारी था। वहां के एसपी ने बुलाया और कहा हम बड़ा माल देकर ऊपर आते हैं। एक आईपीएस ने तो खत भी लिखा था कि 80-80 लाख रुपए में जिलों में पोस्टिंग होती है। यह ईमानदार योगी सरकार है जो 80-80 लाख रुपए लेके जिलों में पोस्टिंग करती है। एक आईएएस है, अपर मुख्य सचिव हैं, योगी जी की नाक का बाल है। उन्होंने जिलों में तमाम डीएम जो तैनात किए हैं उसमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। सब जानते हैं, सब जगह चर्चा है इस बात की। किस की ईमानदार सरकार? आपके आसपास चारों तरफ बेईमानों का साम्राज्य लगा है। महोबा में व्यापारी को बुला के एसपी ने कहा हमको तो महीना चाहिए। महीना भी छोटा मोटा नहीं, 5 लाख रुपए महीना चाहिए। परेशान व्यापारी दे दिया। 2 महीने बाद एसपी कहता है हमको अब 10 लाख रुपए महीना चाहिए। व्यापारी रोता है, तड़पता है, कहां से लाऊंगा रुपया? कहा जाता है रुपए नहीं जाए तो परिवार को मरवा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। एसपी का नाम है मणिलाल पाटीदार। परेशान होता है व्यापारी और फिर परेशानी में वीडियो बनाता है, सारी बात कहता है और रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लेता है। यह है योगी सरकार। मणिलाल पाटीदार फरार हो जाता है। देश की यह पहली सरकार होगी जिसमें आईपीएस फरार हो गया। सालों हो गया एसपी नहीं मिल रहा, आईपीएस नहीं मिल रहा, कहां चला गया पता नहीं। इनाम घोषित हो गया, हाईकोर्ट ने फटकार घोषित कर दी, लेकिन योगी जी को फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, वो बता देता कि 10 लाख रुपए के महीने के तार कहां तक जुड़े हैं।
वो बता देता कि जिले जिले में जो एसपी से वसूली हुई है वो जिला रेंज मुख्यालय से पंचम तल तक कैसे पहुंची है। वो बता देता कि योगी जी के आसपास रहने वालों की बेशुमार दौलत कैसे बढ़ती जा रही है। तो मणिलाल पाटीदार फरार है सारों से। ये है कानून व्यवस्था, ये है बुलडोजर। वाह योगी जी वाह। दर्जनों घटनाएं हैं। हाथरस में दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है। योगी जी के सजातीय अपराधी होते हैं तो उनको बचाने के लिए सिर के बल खड़ी हो जाती है सरकार, उल्टी खड़ी हो जाती है। एक बड़े अफसर इतना बेशर्मी भरा बयान देते हैं कि मानो लड़की ने खुद रेप करा लिया। दलित लड़की थी, मर गई तो रात के 2 बजे लाश डाल के फूंक दी गई। यह है कानून व्यवस्था, यह है खौफ। आप जंगल राज में जी रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं कि आप जंगल राज में जी रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो एनसीआरबी डालिए। ये सरकार, भारत सरकार का अधिकृत वर्जन है, अधिकृत संस्था है। आंकड़े देखिए, पिछली सरकार के मुकाबले आंकड़े देखिए, हर चीज में अपराध बढ़ रहे हैं। डायल 100 पिछली सरकार ने लाई थी, उसकी आइडियोलॉजी थी। आपने क्या किया? आपने किया कि 1000 करोड़ रुपया साल भर देकर टीवी चैनलों और अखबारों को मैनेज किया। और उसी का नतीजा है कि अयोध्या में जज की वाइफ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की हिम्मत माफिया कर रहे हैं। दरअसल जब कमान ही माफिया के हाथ में हो, जब नेतृत्व करने वाला ही अपराधी हो। योगी जी नाराज मत होइए। जब आपने नामांकन भरा था तो आपके कॉलम में जो आपराधिक मुकदमों को दर्ज सिलसिलेवार जो ब्यौरा आया था वो शोभा नहीं देता। सन्यासी के ऊपर इतने मुकदमे नहीं होने चाहिए। सन्यासी का अपराध से वास्ता नहीं होना चाहिए। और सन्यासी को इतना क्रोध में भी नहीं आना चाहिए। सन्यासी विनम्र शांत वही अच्छा लगता है। यह घटना मुझे दिल से हिला गई। मैं सोच नहीं सकता था कि जज की वाइफ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की हिम्मत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडे बेखौफ हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, हालात खराब हैं। सोच समझ के वोट दीजिएगा। आखिरी चरण का वोट पड़ रहा है। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठिएगा और देखिएगा कि पीछे, पर्दे के पीछे से कौन कौन से गुंडे कैसे चला रहे हैं। अगर गुंडों के पीछे सिंह लिखा है तो फिर वो धनंजय सिंह हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो चुलबुल सिंह हो, वो विनी सिंह हो, वो सोनू सिंह हो, वो मोनू सिंह हो। सिंह इज किंग। नाम के ऊपर मिश्रा तिवारी और दुबे लिखा है तो खुशी दुबे 2 साल से बेकसूर लड़की जेल में रहेगी। विजय मिश्रा का हाल बेहाल हो जाएगा। गुंडे हैं, अगर वो सिंह लिखा हुआ है तो उनको अभयदान मिल जाएगा। यही है उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है बदलाव की कहानी तैयार है। 3 दिन बचे हैं। अब न्याय की बातें होंगी शुरू। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। और गुजारिश है, हम गोदी मीडिया बनना नहीं चाहते। हमें सरकारों से पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। एक नंबर है, छोटी सी मदद करिए। हम दम के साथ आपकी मदद से पत्रकारिता करना चाहते हैं। हम किसी से नहीं डरते। कोई जांचें कराओ, सारी जांचें करा लो, सारे मुकदमे करा दो, हम बोलेंगे, सच बोलेंगे। मदद कीजिए, मैसेज कीजिए, मेरी टीम संपर्क करेगी। साथ दीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क का। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बोलेगा। थैंक यू।